आज हम लोग सार संग्रह के एनसीईआरटी क्वेश्चन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। जैव प्रौद्योगिकी पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो जेनेटिक प्रौद्योगिकी कहलाती है। कहेगा जीनोम का संपूर्ण ज्ञान सर्वप्रथम किस पौधे से प्राप्त हुआ था? तो एराबिडोप्सिस से होता नामक पौधे से होता है। एराबिडोप्सिस नामक पौधे से। कहेगा पैतृकता सिद्ध करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है ना। पैतृक पिता के जांच करने के लिए, सिद्ध करने के लिए जो होता है फिंगर प्रिंटिंग होता है ना। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। कहेगा गुणसूत्र, है ना। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड एवं हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित होता है। एवं हिस्टोन किससे निर्मित होता है? प्रोटीन से बने होते हैं। अगर डीएनए परीक्षण, डीएनए टेस्ट की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो डॉक्टर अलेक जेफ्रीज द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट कहेगा भारत के किस वैज्ञानिक ने ट्रांसजेनिक सिल्क वर्म का विकास किया था? प्रोफेसर गोपीनाथ ने किया था। कहेगा भारत के किस वैज्ञानिक ने ट्रांसजेनिक सिल्क वर्म का विकास किया था? प्रोफेसर गोपीनाथ ने। कहेगा 2,4-D किसका उदाहरण है? खरपतवार नाशी का उदाहरण है। 2,4-D, है ना। 2,4-D किसका उदाहरण है? तो खरपतवारी का है। कहेगा बायोचिप में क्या होता है? तो आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन होता है। बायोचिप में क्या होता है? आरएनए तथा डीएनए प्रोटीन होता है। कहेगा राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ स्थित होता है? तो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है? एडवर्ड जेनर को माना जाता है। इम्यूनोलॉजी के जनक किसे माना जाता है? एडवर्ड जेनर को माना जाता है। कहेगा भारत का कौन सा एकमात्र शोध संस्थान डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जैव तकनीक से संबंधित है? भारत का एकमात्र शोध संस्थान जो है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से क्या है? संबंधित है। सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी केंद्र हैदराबाद में है। ठीक है। कहेगा भारत का कौन सा एकमात्र शोध संस्थान डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जैव तकनीक से संबंधित है? तो हो जाएगा सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी केंद्र हैदराबाद में है। नेक्स्ट कहेगा राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान, है ना, कहाँ के वैज्ञानिक द्वारा अगस्त 2010 में हरियाणा के करनाल में गरिमा 2 नामक एक क्लोन भैंस विकसित की गई थी। नेक्स्ट कहेगा एक ऐसी जैविक रचना जो एकमात्र जनक माता पिता जिसको बोलते हैं या लैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है, क्या कहलाती है? क्लोन कहलाती है। अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है, क्या कहलाती है? क्लोन कहलाती है। कहेगा वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को आनुवांशिकी का जनक, है ना, के क्षेत्र में